पहले तो एक क्वेश्चन था बेटा, जो आप लोगों ने भेजा था, आई थिंक साकेत ने भेजा था या मेहुल ने। क्वेश्चन ये था दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 0, नहीं, इट इज नॉट 0, इट इज थीटा, such that product of cos theta minus alpha I, where I varies 1 to 4, is equal plus product of sin theta minus alpha I, where I varies 1 to 4, is equal to, हाँ, सच दैट इज शो दैट है, शो दैट ये प्रूफ करना है। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट cos alpha I varies 1 to 4 plus product sin alpha I varies 1 to 4। ठीक है जी। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया था? हो गया था? नहीं हुआ? किस में ले गए? कॉम्प्लेक्स नंबर में ले गए। कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होता है, अगर दो दो के प्रोडक्ट हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, या सिंपल समेशन को करना हो जीरो, या समेशन को कुछ प्रूफ करना हो तो, क्योंकि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में वो चीज़ें आसानी से आती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या थी। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है क्या, पहले थोड़ा ध्यान से लिखो। एलएचएस क्या है? एलएचएस एक्सप्रेशन को जस्ट राइट करो, प्रोडक्ट नोटेशन को हटा करके नॉर्मली लिखो तो क्या लिखोगे? ये cos थीटा माइनस अल्फा 1 ऐसा है ना, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा 1, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा 2, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा 3 एंड cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा 4। और इसका मतलब है कि चार फैक्टर्स हैं, तो दो दो फैक्टर के प्रोडक्ट दो बन जाएंगे, cos ए cos बी टाइप के। तो अगर मैं इसको 1/4 ऑफ 2 टाइम्स दिस एंड 2 टाइम्स दिस कर दूं, ऐसा 2 cos ए cos बी के दो प्रोडक्ट बना दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैंने ये पोर्शन अलग, इसको अलग कर लिया यहां तक, और ये अलग कर लिया इसे। इसी तरह से जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन था उसको भी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन वाला था ना, उसको भी ऐसे 2 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा 1 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा 2 एक बना दो, और 2 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा 3 एंड साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा 4 ये अलग बना दो, इसको अलग कर दो। अब जरा इसको खुद सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा बताओ? टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये बन जाएगा 1/4 ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, करोगे तो क्या आएगा? 2 थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, 2 थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी करो तो क्या आएगा? तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। और दूसरे वाले से क्या आएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई, हाँ दूसरा वाला भी बोलो।
cos of 2 theta minus alpha 3 minus alpha 4 and plus cos of alpha 4 minus alpha 3. And similar you'll get for the second one as well. Plus यहाँ पर 2 sin A sin B को क्या लिखोगे? cos A minus B माइनस cos बाई 2 कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट को सम डिफरेंस मिला, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, तो cos A माइनस बी करेंगे तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ cos ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 2 sin A sin B। अब ऐसे अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बोलो या अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, cos के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड माइनस cos A प्लस बी करेंगे, A प्लस बी करेंगे तो आएगा 2 थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? ऐसे अगला वाला बोलो, अगला वाला बोलो। 2 cos अल्फा 4 माइनस अल्फा 3। 2 कहाँ से आएगा? 2 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, cos अल्फा 4 माइनस अल्फा 3 माइनस cos 2 थीटा cos A माइनस बी cos A माइनस अल्फा 3। अब छोड़ दूं, हो जाएगा है? चलो करो, कंप्लीट कर लो, फटाफट करो। सर एक बार थोड़ा समझाना फिर से। हेलो, सर बोलो। सर मैंने भी सर 2-3 भेजे थे सर ट्रिको के, मतलब किसी और बुक से सर, एक बार वो भी सर देख लें। हाँ सर, इसी में है बेटा, जो जो तुम लोगों ने भेजे हैं उतने हैं, अब देखते हैं एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। इसको आगे कंप्लीट तो कर लो सब लोग। अच्छा जी, ये जो है 2 थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम थीटा माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, क्योंकि एक थीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 है। तो एक थीटा अलग रखो और एक थीटा को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 कर दो। हाँ हाँ, प्लस 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 प्लस। नहीं, ये कंडीशन एग्जैक्टली क्या थी? एक सेकंड।
सर एक बार फिर से समझाना। अब इस बार फिर से CD फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, बट अगर मैं CD फॉर्मूला अभी लगाता हूँ, क्या क्या 3 थीटा कैसे आ गया? मैं यहाँ पर कहीं, एक सेकंड, 2 थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 था। हमें लाना है प्रोडक्ट ऑफ कॉस प्लस प्रोडक्ट ऑफ साइन। प्लस मतलब है कि ये चीज जो है, ये फर्दर सिंप्लीफाई होनी चाहिए ना, ये वाली चीज। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो होगा ये है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये और ये फिर से कॉस ए कॉस बी बनेगा। कॉस ए कॉस बी को अगर हम दोबारा ऐड करेंगे तो अच्छा कॉस 3 थीटा हो जा रहा है ना, दैट इज नॉट डिजायर्ड, कॉस 3 थीटा। अच्छा और यहाँ पर क्या हाफ इंटू नहीं, एक्चुअली मैं देख रहा था कि यहाँ पर अगर माइनस होता ना तो कैंसिल हो जाता है एक टर्म। पता नहीं, मैंने ऐसे सोचा कि ये कैंसिल हो जाएगा, बट है ना, बट वो कैंसिल हुआ नहीं। एक मिनट अभी देख, कैंसिल हो रहा है? कौन सा कैंसिल हो रहा है बोलो? नहीं नहीं, कैंसिल कौन कौन सा हो रहा है ये बताओ। ये ऐसा आ रहा है, देखो चलो अगर लिखते हैं तो 1/4 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 एंड प्लस cos of 2 theta minus alpha 1 minus alpha 2 into cos alpha 4 minus alpha 3 and plus cos of alpha 2 minus alpha 1 multiplied by cos of 2 theta minus alpha 3 minus alpha 4 और एक आ रहा है
प्लस कॉस ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा 4 माइनस अल्फा 3। इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है? नीचे वाला करेंगे तो ये फर्स्ट और फर्स्ट तो अलग ही आएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है किसका? इस वाले का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और मतलब कौन सा बचा इसमें से? 4 में से 2 कैंसिल हुआ ना? ये वाला भी 2 बार हो जाएगा। ओके, अब इसको फिर से 2 cos A cos B करो और यहाँ भी 2 cos A cos B करो तो क्या आएगा? 3 थीटा आ रहा है। चलो देखता हूँ 3 थीटा का क्या इलाज है। टू cos A cos B, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं। अच्छा, 2 थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को अगर हम लिख दें, हाँ 2 थीटा माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? थीटा प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, है ना? ये तो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, इसको लिख दो, एक सेकंड इसको हटाओ और इसके जगह लिख दो थीटा प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, थीटा प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, और इसको भी लिख दो थीटा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिख दो। अब 2 cos A cos B लगाओगे तो आएगा 1/4 टाइम्स, हाँ बोलो, cos A प्लस B, तो cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos A माइनस B, तो cos ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा, वही मैं एक जानते हो क्या? एक को अगर हम अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 कर दें, और दूसरा वाला क्या था? 2 थीटा चलो वो करके भी देख लो, 2 थीटा माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, तो इन दोनों का सम करेंगे तो अल्फा 3 अल्फा 4 कैंसिल, 3 थीटा ही आएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? वो एक ही बात है, आएगा तो यही थीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, एक ही बात है। और किसको 2 को? अभी छोड़ दो इसको, अभी छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे चलो, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन होगा ऐसे ही कुछ, कहीं पर एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं हम लोग कुछ मिस ना कर रहे हो या गलती ना कर रहे हो। चलो इसके अलावा इसके अलावा जो सीरीज ऐसी वाली थी, इसमें क्या ट्रबल था? इसमें जैसे एक सीरीज ये थी, cos पाई बाई 2n प्लस 1 प्लस cos 3 पाई बाई 2n प्लस 1 and so on up to n terms।
इज इक्वल टू हाफ, ये किसका इसका हो गया था? क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, हाँ तुमने ही पूछा था। तो इसमें तो क्लियर है कि ये एपी वाला केस है। हाँ, तो इसको आप डिफरेंस मेथड से कर लो, चाहे आप इसका साइन लेकर के और आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से हो जाएगा। इसका एलएचएस अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे आ जाएगा 1/, किससे करें, जीपी वाले से कर दें, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से कर दें। तो इसी की ये सी सीरीज है, इसी की एस सीरीज भी लिख दो। और फिर सी प्लस आयटा एस करो स्ट्रेट अवे। तो सी प्लस आयोटा टाइम्स एस हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो पाई बाई 2n+1 को हम थीटा मान रहे हैं, तो आ जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर आयोटा 3 थीटा प्लस e टू द पावर आयोटा 5 थीटा एंड सो ऑन n टर्म्स। तो बेसिकली ये देखो तो 1 3 5 7 ऑड आएंगे सारे। तो इसको आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये z है, ये z³ है, ये z⁵ है एंड सो ऑन। जीपी है, जीपी विद फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू z है और कॉमन रेशियो r क्या है, z² है। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, a मतलब z इंटू 1 - z² की पावर n, z की पावर 2n अपॉन 1 - z। अब इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा की पावर 2n होगा ना, e की पावर आयोटा 2n थीटा, मतलब कॉस 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा डिवाइडेड बाय 1 - कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यही आएगा। अब इसके बाद में e की पावर आयोटा थीटा ऐसे रहने दो और इसको आप 1 - कॉस को हाफ एंगल में ले जाओ, इसको भी हाफ एंगल में ले जाओ, यहाँ भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर n थीटा -2 आयोटा साइन n थीटा कॉस n थीटा क्या बोला, नीचे वाले को हाफ एंगल में नहीं ले जाओगे तो c प्लस आयोटा एस में कन्वर्ट कैसे होगा बेटा। हाँ सुकृत कुछ बोल रहे हो। सर इसमें कॉमन रेशियो z² है ना। हाँ z² है, सर आपने डिनोमिनेटर में 1 - z क्यों लिखा। z² होगा, z²। डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा आएगा sin 2 थीटा आएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो z² है तो 1 - r होगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2 sin² थीटा एंड -2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ये e टू द पावर आयोटा थीटा एज इट इज रखो। ये क्या आएगा, क्या कॉमन आया ऊपर, 2 sin n थीटा कॉमन ले लो, या ऐसा करो 2, इसको ये जो ना यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर कर दो और कॉमन ले लो आप 2 आयोटा -2 आयोटा साइन n थीटा।
तो यू आर लेफ्ट विथ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। वेर एज डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले लो बेटा, यहाँ भी माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दो और यहाँ भी 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एंड नाउ यू विल सी दैट e की पावर आयोटा थीटा और ये कैंसिल हो गया और -2 आयोटा और -2 आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू व्हाट, cos थीटा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यही आएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हमें अब क्या करना है, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें कौन सा पार्ट, रियल पार्ट कंपेयर करो, क्योंकि कॉस वाली सीरीज का सम चाहिए। तो रियल पार्ट को कंपेयर कर लो, तो हमारा समेशन आ गया। क्या आया समेशन, तो ये जो सी सीरीज है, सी सीरीज का सम आ गया, सी इक्वल टू क्या आएगा बोलो, तो साइन एन थीटा इंटू साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमारा थीटा क्या था, पाई बाई 2n प्लस 1। अच्छा, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अगर, तो साइन 2n थीटा हो गया। तो साइन 2 टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाई थीटा, तो आ जाएगा 2n पाई अपॉन 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 साइन थीटा, थीटा साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 2n प्लस 1। अब जो न्यूमरेटर है उसमें 2n पाई को 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई कर दो, समझ रहे हो, ये साइन ऑफ, इसको लिखो 2n प्लस 1 माइनस 1 पाई, लिख सकते हैं ऐसा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2n प्लस 1, तो पाई माइनस पाई बाई 2n प्लस 1, एग्रीड। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/2। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने शेयर किए थे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने ही ग्रुप पे डाले थे, तो मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन एज ए डाउट सेंड कर लिए थे। तो ये अच्छा, हाँ, इनको एक्चुअली इसका, इन सारे क्वेश्चन को ये भी कर सकते हो ना, जो जनरल फार्मूला डेराइव कराया था, इसका तो जनरल फार्मूला दोनों तरीके से डेराइव कर दिया था ना, आयोटा वाले मेथड से भी और साइन ऑफ हाफ एंगल ऑफ कॉमन डिफरेंस, हाफ द कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो वो फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर लो, क्योंकि फार्मूला भी सिंपल से ही आता है, साइन एन थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1 बाई 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, तो वो सिंपल सा ही फार्मूला आता है। हाँ? तो हो गया। चलो, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन था, जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कौन सा था,
हाँ, एक क्वेश्चन ये था, साइन अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा and proceeding similarly n terms, sin 3 alpha sin 4 alpha up to n terms. हाँ, तो इसमें भी वही बात है, इनफैक्ट ये वो वाले का एक स्टेप बाद वाला है। जब पिछली वाली सीरीज थी, एपी वाली सीरीज थी, उसके लिए हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस से 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ साइन से मल्टीप्लाई करते थे, फिर ये बनता था और फिर उसको डिफरेंस में ब्रेक करते थे। इसके लिए आप स्ट्रेट अवे एलएचएस से स्टार्ट करो और एलएचएस को 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस ऐसा लिख दो। अब इसको पूरा मत लिखो, इसको केवल एक टर्म लिखो, देखो 1/2 टाइम्स ऐसे लिखो, सिग्मा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो सिग्मा साइन आर अल्फा 2 sin r alpha and r plus 1 alpha। मानते हो कि नहीं मानते हो? r की वैल्यू कहां से कहां होगी? r1 से लेके n तक, तो r की हर वैल्यू से एक प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसे n टर्म्स हो गए। हम एक ही टर्म को सिंप्लीफाई कर लें स्ट्रेट अवे, तो सिर्फ इसी टर्म को सिंप्लीफाई करो, 2 sin a sin b से क्या लिखोगे? 1/2 टाइम्स सिग्मा साइन 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b, cos ऑफ अल्फा r plus 1 alpha minus r alpha cos alpha and minus cos a plus b। a plus b क्या हो जाएगा? हाँ, r alpha plus r alpha 2r alpha plus alpha 2r plus 1 alpha ना, 2r plus 1 alpha, और r कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 से n। अब आप सीधे रिजल्ट देखो तो क्या आएगा रिजल्ट? r की वैल्यू 1 दो तो क्या आएगा? cos अल्फा माइनस cos 3 अल्फा। r की वैल्यू 2 दो तो क्या आएगा? क्या क्या? n क्यों लिख दें? अच्छा नहीं, वो नहीं मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। आप बोल रहे हो कि इसको cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा n टाइम्स होगा, तो n cos अल्फा लिख दो। मैं वो कर ही नहीं रहा हूँ। cos अल्फा माइनस cos 3 अल्फा, दूसरा टर्म क्या आएगा? cos 2 अल्फा, नहीं cos अल्फा माइनस, अच्छा ओके ओके ओके, आप सही बोल रहे हो, cos अल्फा रहा तो उसको तो पहले वाले टर्म को तो n cos अल्फा ही लिख दो, और माइनस क्या आएगा? cos 3 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा प्लस cos 7 अल्फा एंड सो ऑन। ऑड वाले आएंगे सारे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो ऐसे, एंड लास्ट में आएगा cos ऑफ 2n माइनस 1 अल्फा। अब हो जाएगा? बोलो, ये वही वाली सीरीज आ गई? हाँ 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 वही वाली, 2n प्लस 3 है ना, हाँ 2n प्लस 1 अल्फा, ये वही वाली सीरीज आ गई, कोसाइन की सीरीज, जिसका साइन लिख करके c प्लस आइटा से कर लो या दूसरे मेथड से कर लो। तो नाउ प्रोसीड। वो इसलिए मिस्टेक हो रही है क्योंकि प्रोग्रेशन अभी अच्छे से किया नहीं हुआ है, तो जनरल टर्म लिखने में गड़बड़ होती है, तो वो अभी प्रोग्रेशन करोगे तो वो सब खत्म हो जाएगा। वैसे लिखने देखो, जब लास्ट टर्म क्या है इसके लिए आपको पैटर्न ही तो देखना है ना। पेशेंस लूज कर जाते होगे लास्ट तक जाते जाते। तो एक्चुअली ये जितने भी टफ एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं, केबीपीआई के, सब पेशेंस टेस्ट ही तो है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका टेम्परामेंट नहीं है, तो वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते उतना लॉन्ग तक किसी प्रॉब्लम के साथ में। मतलब 10 मिनट के बाद में दिमाग गर्म हो जाता है, लगता है छोड़ दो यार, जाने दो।
या कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा ये आ गया, फिर कुछ और अपने आप ही इमेजिन कर लेते हैं, अच्छा ये हो जाएगा आंसर लिख दो, जबकि वो नहीं हो रहा होता है। अगर आप थोड़ा कूल माइंड से सोचोगे तो आप जो सोच रहे हो वो नहीं, उसके अगेंस्ट में कुछ और हो रहा है। तो जैसा पिछला पहला वाला क्वेश्चन था, उसमें इवन मैंने ऐसे देखा तो मैं ऐसे मेंटली कैलकुलेट करता रहा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, अच्छा आ गया। बट जब करने बैठे तो पता चला कि वो कॉम्प्लिकेट हो गया। हो सकता है कि कुछ और मैं सोच रहा हूँ उस समय, मे बी। एनीवे, इसी तरह से कॉस की एक सीरीज थी, तो वो भी हो गई होगी आपकी। तो इसको मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन था बट उसके दूसरे पार्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं अभी। एक क्वेश्चन था कॉस ऑफ, क्या था, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2. Then show that नहीं यही था, so that sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0, और कुछ कुछ पार्ट और थे इसमें से। ये क्वेश्चन किसका हो गया? हो गया था पहले था। दूसरा था, अच्छा ये, और ये क्वेश्चन ये था, ये हो गया था कि नहीं? ये तो हो गया था मुझे लग रहा है शायद क्लास में। हाँ जी, फटाफट बताना जरा, ये हो गया था कि नहीं? नहीं हुआ था? अभी चेक करता हूँ भाई, मुझे जो दिख रहा है वही मैं देख रहा हूँ अभी तो। अच्छा हाँ, ये फटाफट करो चलो, इसका बताओ जल्दी से। अच्छा, ये वाला पार्ट तो ऊपर वाला जिसका नहीं हुआ उसके लिए तो सिंपल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लास मैंने करा दिया था। हाँ प्रूफ करना है, प्रूफ। तो इसमें बेसिकली देखो, आपको ये समझना है कि बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द थ्री टर्म्स, इसको आप, इस वाले को आप प्रूफ कर दो हाफ tan x tan 3x माइनस tan x, तो अपने आप ये अगला वाला प्रूफ हो जाएगा हाफ tan 9x
माइनस tan 3x हो जाएगा, और अगला वाला हो जाएगा हाफ tan 27x माइनस tan 9x हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, x का ट्रिपल हो गया, फिर ट्रिपल हो रहा है एंगल, तो इसी में ट्रिपल एंगल करते जाओ तो ये इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। तो वर्चुअली हमें सिर्फ ये प्रूव करना है, ये। अब इसको चाहे रिवर्स प्रोसेस कर लो, tan 3x माइनस tan x क्या होगा, तो sin 3x बाई cos 3x माइनस sin x बाई cos x 1/2 टाइम्स क्या होगा जरा देखो, तो ये आएगा sin 3x cos x माइनस cos 3x sin x डिवाइडेड बाई cos 3x cos x 1/2 टाइम्स। अब ये sin a cos b माइनस cos a sin b हो गया sin a माइनस b, तो sin 2x है एक्चुअली न्यूमरेटर में, sin 2x अपॉन cos 3x cos x, और sin 2x को 2 sin x cos x कर दो तो यही आ गया ना, ये देखो, यस। तो इसका मतलब है कि आपको करना क्या है, अगर इसको प्रूव करना है प्रॉपर तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आइडिया मिल गया क्या। हाँ, आप इसको अब इसको छोड़ दो, ये समझ में, ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि क्या कहानी है। अब आप इसको लिख दो sin x इंटू cos x 2 टाइम्स अपॉन 2 cos 3x cos x, प्लस इसको लिख दो 2 टाइम्स sin 3x इंटू cos 3x डिवाइडेड बाई cos 9x इंटू cos 3x, प्लस तीसरे वाले को लिख दो 2 टाइम्स sin 9x cos 9x डिवाइडेड बाई cos 27x cos 9x 2 टाइम्स, एंड ये LHS हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद में ये sin 2x हो गया, तो sin 2x के लिख दो sin 3x माइनस x, कंपाउंड एंगल से खोल देना। और ये दूसरा वाला जो है वो sin 6x हो जाएगा, तो उसको लिख देना sin 9x माइनस 3x, इसको भी कंपाउंड एंगल से ओपन कर देना। तीसरा वाला है sin 18x, उसको लिख दो 27 माइनस 9, sin 27x माइनस 9x, इसको भी कंपाउंड एंगल से ओपन कर दो, और रिजल्ट आ गया। तो पहला वाला आ जाएगा 1/2 टाइम्स, वही आ जाएगा tan ऑफ 3x माइनस tan x, प्लस दूसरा आ जाएगा tan ऑफ 9x माइनस tan 3x, एंड तीसरा वाला आ जाएगा tan ऑफ 27x माइनस tan 9x। और फिर देख ही रहे हो कि कौन tan 3x और माइनस tan 3x कैंसिल हो गया, tan 9x और माइनस tan 9x कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स tan ऑफ 27x माइनस tan ऑफ x। तो ये हो जाएगा, और ये वाला पार्ट तो पहले ही हो गया था, इसके लिए तो सीधे सीधे 2 टाइम्स इसको ओपन करना था, तो सिग्मा कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा, प्लस सिग्मा साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, एंड प्लस 3 0, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसलिए दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा, बट इसके अलावा अगर कोई पार्ट था तो वो मुझे नहीं पता। एक क्वेश्चन था, हाँ जी, लुक एट दिस क्वेश्चन। a secant theta
प्लस b tan थीटा प्लस c0 and p secant theta plus q tan theta प्लस r0 ये दिया हुआ था, और थीटा एलिमिनेट थीटा बोल रहे हैं, एलिमिनेट थीटा कर लिया। हाँ जैसे अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, फर्स्ट को p से मल्टीप्लाई करो तो आएगा AP सीकेंट थीटा प्लस BP tan थीटा प्लस CP0, और दूसरे वाले को a से मल्टीप्लाई करो तो AP सीकेंट थीटा प्लस AQ tan थीटा प्लस AR0, और सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आएगा BP माइनस AQ tan थीटा प्लस CP माइनस AR0। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ बंद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा, जाकर के बोल दो। एग्जैक्टली इसी तरह से आप जैसे सीकेंड मैंने एलिमिनेट किया, ऐसे tan को एलिमिनेट कर दो, तो tan को एलिमिनेट करने के लिए इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ कहाँ से है, उसका MCQ देख लो, MCQ मतलब AQ माइनस BP tan थीटा प्लस CQ माइनस BR0, ये BQ tan थीटा कैंसिल हो गया, तो ये दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और आपको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ सीकेंड आएगा, सीकेंड सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली BR माइनस CQ अपॉन AQ माइनस BP होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा AR माइनस CP अपॉन BP माइनस AQ होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड यू विल गेट द आंसर। तो वही चीज आ जाएगी, BR माइनस CQ का होल स्क्वायर माइनस AR माइनस CP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP माइनस AQ का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था इसमें। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, तो हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम थी उसमें। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे आप लोगों ने पूछे हुए थे ना, जिसमें आई थिंक मेहुल ने पूछा हुआ था, जिसके अंदर में अगला टॉपिक इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो वो सारे क्वेश्चन जब तक मैं सारे साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल वो सारा अच्छे से नहीं कर लेते हैं, तो उसको नहीं अभी अटेम्प्ट कर सकते।
इसलिए मैं उस क्वेश्चन को अभी भी छोड़ दे रहा हूँ। और क्या था जी, ये हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन और था, वो भी देख लो। और इसके अलावा आप बुकलेट के क्वेश्चन बोलो क्या थे। इसको नोट कर लिया था कि नहीं पिछले वाला? हाँ, तो एक क्वेश्चन था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू एम tan alpha by 2 tan beta by 2 is equal to n, then 1 plus n upon 1 minus n is equal to, और ऑप्शन दिए हुए थे ए बी सी, ऐसे ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2m था, एक था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m था, और एक था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन m था, और डी नन ऑफ दीज था, ऐसे कुछ था, यही था। अब इसमें क्या दिक्कत थी भाई, ये दोनों से देखो, सी डी फॉर्मूला लगा के तो आया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एल बाई एम। या अभी एल बाई एम क्यों करूं मैं, अलग अलग ही रख दो इसको, अभी क्यों डिवाइड क्यों करो, अलग अलग ही रखो, पहला एल है और दूसरा एम। अब इसको देखो, ये चीज को इसके साथ कनेक्ट करना है, फटाफट सोचो। तो वैसे तो आपको ये मिल ही गया कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एल बाई एम आ गया, और tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अगर एल बाई एम आ गया, और tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 की वैल्यू n दी हुई है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से हम लिख सकते हैं, बोलो, tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू एल बाई एम। अब कर सकते हैं? दिस इज वन रिलेशन वी हैव ऑब्टेन्ड। एक रिलेशन और भी लिख सकते हैं हम, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, क्या? करके देख लो, ज्यादा मेंटल वर्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वर्कआउट करके देख लो। एनीवे अगर स्क्वायर करके ऐड करो, क्योंकि देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाली बात बार बार आ रही है ना। स्क्वायर करके ऐड करने पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इजंट इट? कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना।
तो cos अल्फा माइनस बीटा है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 कॉमन, 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज 2 साइन स्क्वायर, साइन में भी कर सकते हैं, tan में भी कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर नहीं 2 cos स्क्वायर, टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब बोलो, अब तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। हो गया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इधर देखो, ये रिलेशन देख रहे हो और ये रिलेशन भी देख रहे हो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय एम, क्या आया बोलो, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आप देखोगे तो हाँ, तो ये बन गया तुम्हारा, बेसिकली बन गया 2 टाइम्स क्या, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दैट इज cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 माइनस sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2। अब ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, दैट इज 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। हमें क्या निकालना था, 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू, तो आ गया बी ऑप्शन करेक्ट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई 2m। तो ये जो हमने पहले कर दिया था ना, इसकी जरूरत नहीं थी हमारी, तो दिस वाज नॉट नेसेसरी, ये कैलकुलेशन हमारे लिए बेकार था, इसको हटा सकते हो। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ डायरेक्शन में चलते हैं, बट वो अगर यूजलेस है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सब होता है। अगला अब मुझे बताओ कि बाकी क्वेश्चन बोलो, हाँ किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्या डाउट थे यार, असाइनमेंट लेवल 1-2 में कोई डाउट थे? सर भेजे थे आप। एक सेकंड, असाइनमेंट लेवल 1 में कोई डाउट था क्या आइडेंटिटी में, या हो गया था डिस्कस? अरे दिख नहीं रहा, तुम लोग का अपना डाउट होना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए कि मैं दिखाऊंगा तब बताओगे ये डाउट है। ये सब क्वेश्चंस थे, अब किए हैं कि नहीं पहले ये बताओ। डाउट ज्यादा नहीं किए तो कब करोगे भाई, अगले साल? हाँ सर किस ग्रुप पे, मुझे तो नहीं मिला, अभी बोल दो। मेहुल ने भेजा हुआ है टेक्सचुअल एक्सरसाइज 7 असाइनमेंट लेवल 1 का 7-21-39, वो तो शायद डिस्कस भी हुआ था क्या।
हाँ 7 तो डिस्कस हो चुकी है, तो पिछली बार जो भेजा गया था ये तो डिस्कस हो गया था। इसके अलावा बोलो जो भेजा गया था उसके अलावा। क्योंकि ये 39 भी डिस्कस हो गया था मुझे जहां तक याद है। असाइनमेंट लेवल 2 नहीं हुई थी सर। हाँ कौन सा? असाइनमेंट लेवल 2 वाले नहीं हुए थे सर, शायद 1 वाले तो हो 2 गए थे। वाले नहीं हुए थे, मुझे भी सर लग वन रहा में है। है सर डाउट सर। 1 वाले तो डिस्कस कर लिए थे। सर मेरे को सर असाइनमेंट लेवल 1 में डाउट है, 2 क्वेश्चन है। असाइनमेंट लेवल 1 में हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर बोलोगे? ये सर एक 15 क्वेश्चन है और एक 35 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला? 35 सर। 36। होगा 5 5। सर सेकंड क्वेश्चन में वही सेम ही है, वही बता दो। ये सेकंड और 30, यस सर ये सेकंड है, तो सेम ही थे सर ये और 36। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला याद है? यस सर। वो लग रहा है क्या यहाँ पर? पूछ रहा हूँ मैं ऐसे ही। tan of 2 pi by 5 minus tan of pi by 15 is equal to √3 times tan of 2 pi by 5 tan of pi by 15। यही दिया हुआ। ये tan a माइनस tan b और ये tan a tan b है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को ऐसा लिखूं, √3 प्लस √3 tan 2 pi by 5 tan pi by 15। हाँ क्या बोला? अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो मैंने ऐसा कर लिया। चलो इस दिस इक्वल टू के मान लिया सपोज करो। ठीक है। अच्छा वहां पर इक्वल टू था ना, तो मैंने इक्वल हटा दिया। यहाँ माइनस है ना, ये निकालना है हमें, ये निकालना ना। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो इसमें ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि अगर इसको मैं ए मतलब ऐसा लिखूं, tan ऑफ 2 पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 15, तो क्या होगा? ये होगा tan ऑफ 5/3 होगा सर। 2 पाई बाई 5 माइनस tan ऑफ पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बोलो tan ऑफ पाई बाई 15 एंड tan ऑफ 2 पाई बाई 5। और ये क्या है? ये 6 पाई बाई 15 हो जाएगा ना, अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 6 Yes. पाई बाई 15। 6 पाई बाई 15 माइनस पाई बाई 15 इज पाई बाई 3, और पाई बाई 3 क्या होता है? √3। तो आप ये दिस इज इक्वल टू √3 एक्चुअली। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? √3 प्लस √3 टाइम्स tan ऑफ 2 पाई बाई 5 इंटू tan ऑफ पाई बाई 15 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई बाई 5 माइनस tan ऑफ पाई बाई 15। एग्रीड? तो इसको उधर ले जाओ तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो √3 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई बाई 5 माइनस tan ऑफ पाई बाई 15 माइनस √3 टाइम्स tan ऑफ 2 पाई बाई 5 tan ऑफ पाई बाई 15। तो ये √3 आंसर है, मतलब ये आंसर आ गया। और कौन सा था जी बोलो? 15th क्वेश्चन 15। 15।
1.5 भी देख लो बेटा इसका। ये डाउट तो होना नहीं चाहिए था। भाई बताओ कैसे करेंगे इसको। क्या कर दें, मतलब CD फॉर्मूला लगा दें या स्क्वायर करके ऐड कर दें। तुमने 15th बोला 16th बेटा? 15वां 15। 15, अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो मुझे लग रहा है कि क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया हुआ है। साइन बी जो है ना बेटा, LHS में साइन बी को लिख दो साइन ऑफ A प्लस बी माइनस ए। और इसको लिख दो साइन ऑफ A प्लस बी प्लस ए। हुआ और फिर यहाँ से भी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी हो जाएगा, जैसे करना चाहो। यहीं से कर देता हूँ मैं। ये आ जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ A प्लस बी कॉस ए माइनस कॉस ऑफ A प्लस बी साइन ए डिवाइडेड बाई, इधर वाला इधर लाओ, साइन ऑफ A प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस A प्लस बी साइन ए इज इक्वल टू 1/5। अब ऊपर नीचे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें। क्या आ जाएगा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा करके? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या आएगा? 2 टाइम्स sin A plus B cos A। साइन A प्लस बी कॉस ए, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो आएगा -2 2 कॉस A प्लस बी sin A। साइन ए। और राइट साइड में आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में आएगा 6, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में आएगा -4। अरे हो गया यार, क्यों कर tan A प्लस बी अपॉन tan A इज इक्वल टू आ गया 3/2। ये प्रूफ माइनस नहीं आएगा, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, एक दूसरे के साथ में शहीद हो जाएंगे दोनों। दूसरा तरीका ये था ना, तुम ऐसे भी कर सकते थे स्ट्रेट अवे, दैट साइन ऑफ 2A प्लस बी अपॉन साइन ऑफ B इज इक्वल टू 5, राइट? और फिर सीधे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो। सीधे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ तो आएगा साइन ऑफ 2A प्लस बी प्लस साइन ऑफ 2A माइनस बी, नहीं साइन B, दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस करेंगे तो साइन ऑफ 2A प्लस बी माइनस साइन ऑफ B इज इक्वल टू 5 + 1 6, 5 - 1 4। और यहां पर CD फॉर्मूला लगा दो, तो जब सम बाई 2 करेंगे ना तो A प्लस बी आ जाएगा, और डिफरेंस बाई 2 करेंगे तो A आ जाएगा। फिर कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉस ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में क्या? 2/3 सर ऑप्शन में। अच्छा जी, कुछ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ऑप्शन तो मैनेज कर लेना, बट आंसर ये आएगा, ठीक है? हाँ क्या क्या? पहले वाले में कौन? हाँ हाँ हाँ
ओ, ये कैसे स्ट्राइक करेगा? आप जो आंसर है जो लाना है उसमें हमें क्या दिख रहा है? a प्लस बी और a दिख रहा है ना, तो you have to look at these angles in the form of a plus b. You have to break these angle in the form of a plus b and a. तो a plus b अगर यहाँ लाना चाहोगे तो 2a में से a plus b अलग करोगे तो क्या आएगा? a plus b plus a ही तो आएगा। जब ये वाला तुम्हें a plus b plus a दिखेगा, isn't it? तो ये वाला अपने आप a plus b minus a दिख जाएगा, वो दिख जाएगा a plus b minus a अपने आप दिखेगा। मतलब है कि जिस फॉर्म में चाहिए उसको देखोगे तो अपने आप दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। और कौन सा था भाई, बोलो? और लेवल 2 में लेवल 2। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर बोलो। परसेंट के लेवल 2 में 6, 17, 21, 45 ऐसा कुछ आपका डाउट था जो पहले बोला था, जो मेरे पास में ऑलरेडी है। अगर वो डिस्कस नहीं हुआ है तो दैट इज टू बी डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखो 6। Sin alpha is p, then quadratic equation whose roots are tan alpha by 2 and cot alpha by 2 is। अब ये क्वेश्चन के लिए तो अगर रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करना आता है। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट हो जाएगा tan alpha by 2 plus cot alpha by 2 and it is equal to 1 upon sin alpha by 2 cos alpha by 2, 2 upon 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, that is 2 upon sin alpha। और sin alpha क्या दिया हुआ है? p, तो ये 2 by p हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट तो क्लियर दिख रहा है 1 है, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई पी टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। The equation is px square minus 2x plus p equal to 0. So this is your answer for sorry क्या हो गया? So ये छठा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके अलावा कौन सा था? 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 12 देखना सर एक बार। कौन सा? 12 भी देखना पड़ेगा, देख लेते हैं भाई। सर उसका आंसर तो सर आ गया था सर, वो ऑप्शन देख के। पर सर मान लो अगर ऑप्शन नहीं दी होती सर तब कैसे करना था सर? ये तो आपने पहले भी कराया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल रहे मेरे को। सर मान लो सर ऑप्शन भी नहीं दिया गया तब। ये क्या ऑप्शन 12th में कहाँ ऑप्शन देख करके आंसर आ गया है तुम्हारा? 12th तो यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला। हाँ जी सर। तो इसमें ऑप्शन देख करके कैसे तुम्हें आइडिया मिल गया? सर देखो सर tan 9 डिग्री प्लस cot नहीं, 9 डिग्री। मैं समझ गया तुम्हारी बात को। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 9 और 81 कॉम्प्लीमेंट्री हैं और 27 और 63 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्लब करो, सीधी सी बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, तो ऐसे ही करा था सर। हाँ, तो ऐसे करना ही पड़ेगा, ये इसमें कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो टेंजेंट ऑफ 9 डिग्री प्लस tan ऑफ 81 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री एंड प्लस tan 63 डिग्री। अब ये बेसिकली tan 9 प्लस cot 9 हो गया। तो tan थीटा प्लस cot थीटा अभी करके देखा आपने, 2 बाई साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन ऑफ 18 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन ऑफ 27 डिग्री 54 डिग्री। अब
अब क्या करें, तो ये आ गया 2 टाइम्स साइन ऑफ 54 डिग्री माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री साइन 54 डिग्री। अच्छा 54 डिग्री क्या होता है? सर हाँ सर tan थीटा प्लस cot थीटा सर 2 cosec 2 थीटा नहीं होता था सर? तो वही तो है भाई सर उसको सीधा वैसे ही वो कर सकते थे ना कि अरे तो ये वही तो लिखा है यार, 2 हाँ cos। सर वही लिखा है वैसे सर। क्या टेंशन ले रहे हो? हाँ अब क्या करें? सर अब तो वैल्यूज पता है सर सबकी। नहीं वैल्यू पता है वो तो अलग बात है, वैल्यू अगर ना पता हो तो क्या करेंगे? हाँ साइन सी माइनस साइन डी लिखो तो 2 टाइम्स, बोलो क्या लिखें? 2 cos सम बाय 2 मतलब 36 एंड साइन 18 है ना, बस बात खत्म हो गई। साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, आंसर 2 कुछ नहीं अब 12 के बाद बताओ, 12 के बाद कौन सा डाउट था? 17। फटाफट जल्दी करो, 17 देखो भाई 17। अच्छा उधर वाली साइड में, हाँ जी 17th क्वेश्चन में ये तो हो गया होगा। सर ये मेरा भी डाउट है सर, वो नहीं, हाँ मुझसे भी नहीं होता सर, मेरा भी डाउट है। चलो भाई करो फिर, नहीं होगा। 17th क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा माइनस अल्फा। ओके देखो एक चीज तो क्लियर है कि अल्फा माइनस बीटा की बात करें ना, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब इसको तुम cos ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो cos ए cos बी, ए बी cos ए cos बी, cos थीटा माइनस बीटा cos थीटा माइनस अल्फा प्लस sin थीटा माइनस बीटा sin थीटा माइनस अल्फा। एंड नाउ cos थीटा माइनस बीटा क्या है? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, and cos theta minus alpha is a, plus sin theta minus beta is b, and sin theta minus alpha is under root 1 minus a square। ये आ गया तुम्हारा cos alpha minus beta। हमें चाहिए cos square of this, है ना? तो cos square alpha minus beta will become a square into 1 minus b square plus b square into 1 minus a square plus 2ab into under root 1 minus a square under root 1 minus b square। तो यहां देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? a square plus b square minus 2a square b square plus 2ab under root 1 minus a square under root 1 minus b square। and sin alpha minus beta क्या आएगा? sin alpha minus beta अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आएगा उसी आर्ग्यूमेंट से sin of थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो आ जाएगा sin a cos b। sin थीटा माइनस बीटा क्या हो गया? sin थीटा माइनस बीटा b, cos थीटा माइनस अल्फा a, बोलो, माइनस cos थीटा माइनस बीटा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर
अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो 2ab मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है बेटा? ये आ गया तुम्हारा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab under root of 1 minus b square under root of 1 minus a square. Can you figure out this quantity here somewhere? Yes sir. ये माइनस ऑफ दिस है ना, तो a square प्लस b square आंसर आ गया। आ गया? Yes sir, आ गया। आ गया। और बोलो 17 के बाद में अगला जो डाउट पूछा गया था ये था 21 क्वेश्चन देखो 21, इसको हटा दूं मैं? Yes sir. ये था 21। हाँ, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू -5/4, तो cot x by 2 पूछ रहे हैं, तो tan x by 2 निकाल लो। tan x by 2 तो निकल जाएगा ना, हाफ एंगल ऑफ tan में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। तो लेट मी पुट इट लाइक दिस, लेट tan of x by 2 as y, तो हमारा आएगा cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन एंड माइनस 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5/4। अच्छा जी, x अगर π/2 से 3π/4 में है तो x/2 कहां से कहां लाई कर रहा है? x/2 बिलोंग्स टू π/4 टू 3π/8। तो 3π/8 जो है वो π/2 से छोटा है, तो ये tan x/2 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। tan x/2 विल बी ग्रेटर देन 1, है ना? ये ध्यान में रखना, tan x/2 1 से बड़ा है। एनीवे क्रॉस मल्टीप्लाई को 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y 4 टाइम्स इज इक्वल टू -5 माइनस 5y स्क्वायर। तो उसको बंद तो करो। y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से y माइनस, एक बार चेक करो सही लिखा मैंने? फैक्टर तो होगा नहीं ये? ऑप्शन देख करके क्या करेंगे? वैसे इरेशनल रूट है वो सर, हो जाएगा सर। इरेशनल रूट सर वैसे ऑप्शन में। इरेशनल आंसर में देखो कैसे हैं, y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 64 माइनस 36 कितना हुआ? 28। Yes, sir. यस सर। 2√7 ना, Yes. डिवाइडेड बाई 2। ये y है, हमें 1/y चाहिए था ना, यस सर। तो हमारा 1/y की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस माइनस √7। बट रिमेंबर वन थिंग दैट 1/y जो है वो लेस देन 1 होगा और पॉजिटिव होगा, तो ये आंसर आएगा 1/4 √7। लेकिन दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। एक मिनट अभी बता रहा हूँ। 1/4 प्लस √7 और एक आ रहा है 1/4 माइनस √7। तो ये तो 1 से छोटा है, तो ये तो डेफिनेटली आंसर होगा। ये √7 क्या होता है?
सर 2 पॉइंट समथिंग होता है। या सर 2.2 होगा। है तो ये भी 2.5 से ज्यादा होगा सर। है 2.2 2.5 से ज्यादा होगा। यस सर 2.5 से तो ज्यादा ही होगा। हाँ, इसीलिए ये भी तो 1 से छोटा ही हो गया। यस सर। आंसर क्या दिया, ऑप्शन क्या दिया, चेक कर लो। सर ऑप्शन तो डी दे रखी है हमारे। तो चेक इट आउट, क्या आंसर क्या था उसमें ऑप्शंस में। सर आप तो सर मेरा भी ठीक गया था सर, मेरा तरीका थोड़ा लंबा था सर, मतलब सर मैंने cos x और sin x की वैल्यू निकाल दी थी फिर हो गया। हाँ है तो सही, उसी को रेसलाइज कर लो तो आ जाएगा आंसर। चलो तुमने वो उसको दूसरे तरीके से किया होगा ना, थोड़ा लेंथी हो गया होगा। एनीवे अभी तुम्हारे एक वो पहला वाला क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। अब बाकी डिसीजन कल की क्लास में होगा। कल इन लोग की क्लास का टाइमिंग क्या है? ठीक है बेटा, बाय सर। ओके बाय। ठीक है सर, थैंक यू।